अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन फॉर पब्लिक। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। इस रहमतों और बरकतों वाला महीना रमज़ान मुबारक के रोज़े रख रहे होंगे। अल्लाह पाक आपको तौफीक दे और शरीयत के मुताबिक रोज़े रखने की तौफीक दे, आमीन। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो एज़ोमैक्स कैप्सूल के बारे में होगा, जो कि एक मल्टीनेशनल कैप्सूल है जो कि आप दे सकते हैं। एज़ोमैक्स कैप्सूल, अगर इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ये एक सेंडोस फार्मा ने इसको मैन्युफैक्चर किया है, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है। अगर इनकी केमिकल साल्ट की बात करें तो इसका साल्ट जो है वो अज़िथ्रोमाइसिन है। अज़िथ्रोमाइसिन ये तो इनका। और अगर इसकी पैकिंग की बात करें तो एक डब्बी में इसमें 12 कैप्सूल, मतलब एक डब्बी में 250 वाला कैप्सूल जो है वो 12 कैप्सूल एक डब्बी में होते हैं। ये था इनका इंट्रोडक्शन। अगर हम इसके काम की बात करें कि ये क्या वर्क करता है बॉडी में, ये किस इन्फेक्शन के लिए बहुत बेहतर काम करता है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, या किन लोगों को इससे बचना चाहिए और किन लोगों को इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये किन इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। दोस्तों आपको मैं बताता चलूँ, ये ऐसा एंटीबायोटिक्स है जो कि सबसे ज़्यादा जिसका काम है वो स्किन सॉफ्ट टिश्यू पर काम करता है। मतलब जल्दी इन्फेक्शन के लिए, मसलन रैशेज़ हैं, आपको फिंसियाँ फोड़े हैं, एक्नीज़ वगैरह है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये काम करता है। आपको पिंपल्स वगैरह हैं, फेस पे हैं, बॉडीज़ पे हैं, उस पर भी ज़्यादा काम करता है। 250 कैप्सूल इस्तेमाल का तरीका ये है कि 250 वाला कैप्सूल सुबह शाम इस्तेमाल किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन के अलावा अज़िथ्रोमाइसिन का सबसे बेस्ट रिज़ल्ट जो मेरे एक्सपीरियंस में आया है वो ज़्यादा टॉन्सिलाइटिस इन्फेक्शन के लिए, जिसको हम गले के टॉन्सिल्स कहते हैं, उसके इन्फेक्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। वो हज़रात जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है वो एज़ोमैक्स 250 mg, मतलब 250 वाला mg सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं मुसलसल 5 दिन, तो उसका गले का इन्फेक्शन जो है बिल्कुल कवर हो जाता है। दूसरी बात, ये जो काम करता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद काम कर रहा है ये इन्फेक्शन के लिए। इन्फेक्शन जो यूटीआई इन्फेक्शन हो, पेशाब की नाली में जो इन्फेक्शन हम कहते हैं, उसके इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। सुजाक में ये बहुत ज़्यादा काम करता है। उसके अलावा दोस्तों ये अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, मतलब ये चेस्ट इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर आपके सीने में बगलम जमी हुई हो, रेशा बहुत ज़्यादा हो, सांस में तंगी हो, सांस की नाली में इन्फ्लेमेशन और सोजिश हो, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा काम करता है। 18 साल से ऊपर जो अफराद है वो इनको सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इन्फेक्शन की, नाक के इन्फेक्शन की, वो हज़रात जिनका नाक रात को सोते हुए बंद हो जाता है, मतलब साइनसाइटिस इन्फेक्शन भी हो जाता है उनको, रात को सोते हुए उनका नाक बिल्कुल क्लोजली बंद हो जाता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम करती है। अगर आपको ज़ुकाम छींके की ज़्यादा शिकायत रहती है, आया कि मौसमी हो या कोई भी किसी भी सीज़न में हो, अगर आपका नाक में जो आप कहते हैं कि जैसे दूध बढ़ जाती है, नाक बंद रहता है, बोलने में भी आपको दुश्वारी पेश आती है और सोने में भी आपको दुश्वारी पेश आती है, तो आप एज़ोमैक्स 250 वाला कैप्सूल सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इस प्रॉब्लम से भी निजात मिल सकती है। दूसरी बात, इसको कानों के इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ENT स्पेशलिस्ट होते हैं, नाक गला कान वाले डॉक्टर होते हैं, वो कान के इन्फेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल करवाते हैं। कान में पर्दे का इन्फेक्शन हो रहा हो, या कान से पीप वगैरह निकल रही हो, या कान में इन्फ्लेमेशन सोजिश ज़्यादा हो रही हो, तो उनको इन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो है वो ये कैप्सूल एज़ोमैक्स, जो कि आप दोबारा भी दे सकते हैं, इसको देख सकते हैं, एज़ोमैक्स 250 mg जो है वो सुबह शाम इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे आपको कान के इन्फेक्शन से बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पर आराम हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें स्टोमक के इन्फेक्शन की, तो स्टोमक के अगर इन्फेक्शन हो तो उनके लिए भी ट्रीटमेंट के लिए जो भी डॉक्टर हजरात एज़ोमैक्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, वायरल इन्फेक्शन के लिए, वायरल इन्फेक्शन आप ये टाइफाइड लगा लें, या आपको एक आम बुखार जो कि सीजनल बुखार होता है उनके लिए भी ये इस्तेमाल करवाया जाता है। बुखार जो है टाइफाइड और इन्फेक्शन जो है, जो कि शायद मैंने पहले वीडियो आपको बनाई हुई, आपने देखी होगी मेरी, जो कि फुजला जहाज से कंटेमिनेटेड ख़राब वाटर और फूड से पैदा होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में साल्मोनेला बैक्टीरिया पाया जाता है। सिंपल इज़ दैट कि आपको टाइफाइड फीवर है। अगर आपको टाइफाइड फीवर जो है डिटेक्ट हो गया है तो उन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एज़ोमैक्स का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद और इफ़ेक्टिव साबित हुआ है। ये कैप्सूल सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है। इसको पैनाडोल के साथ इस्तेमाल करें तो आपको बुखार का इन्फेक्शन
परमानेंटली ख़त्म हो सकता है। दोस्तों ये था इनका इन्फाश, किन किन ज़रिए इनका इन्फेक्शन, बाकी बहुत सारी इन्फेक्शन में काम करता है। स्किन इन्फेक्शन में अगर आपको ज़ख़म है तो उनके लिए भी काम करता है, अगर आपको इन्फ्लेमेशन, सोजिश है, चोट लगी है तो उनके लिए भी ये काम करता है। तो ये एक एंटी माइक्रोबियल और एंटीबायोटिक ड्रग्स है जो कि मुख्तलिफ इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। दूसरा, ये नमूनिया जो इन्फेक्शन हो जाता है, जो सर्दियों में अल्हम्दुलिल्लाह अब तो थोड़ी कम है लेकिन फिर भी बारिशें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इनसे भी अगर किसी को नमूनिया की शिकायत है, अगर डॉक्टर ने कहा कि नमूनिया की शिकायत है, तो मोस्टली जो है वो अजिटमा या एजिथ्रोमाइसिन 60 जो है वो ज़्यादातर रिकमेंड किया गया है इस नमूनिया के इन्फेक्शन, गले के इन्फेक्शन और टॉन्सिलाइटिस के इन्फेक्शन, सांस की इन्फ्लेमेशन, सांस की सोजिश, दमे के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी एजोमैक्स का सहारा लिया जाता है। ये थे दोस्तों इसका मुख्तलिफ तारुफ कि ये कौन सा साल्ट है और ये किन किन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके इस्तेमाल किए, देखिए दोस्तों, अगर आपको डॉक्टर हजरात ने 250 कैप्सूल रिकमेंड किया है तो इसका मतलब कि आपने 250 कैप्सूल सुबह शाम इस्तेमाल करना है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और इन्फेक्शन पे डिपेंड करता है कि अगर डॉक्टर हजरात ने आपको एजोमैक्स 500 वाला लिख के दिया तो आपने दिन में 501 इस्तेमाल करना है। उसके अलावा बच्चों के लिए एजोमैक्स सिरप होते हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिव साबित होती हैं उनके नमूनिया के लिए, गले के इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, फीवर के इन्फेक्शन, टाइफाइड के इन्फेक्शन के लिए, स्किन के इन्फेक्शन के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं। उसके अलावा इनके इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया, सुबह शाम अपने 250 वाला इस्तेमाल करना है, 500 mg वाला आपने दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करना होता है। इन्हीं इन्फेक्शन के लिए गला, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, नाक का इन्फेक्शन, कानों का इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, नमूनिया का, फेफड़ों के अमराज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, दोस्तों जिनको जिगर का मसला और मैदे में अल्सर की शिकायत है वो इस कैप्सूल को बिल्कुल इस्तेमाल करना इज्तनाब करें, इससे परहेज़ करें। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रेगनेंसी के दौरान, हामला ख़वातीन जो है इस कैप्सूल से बिल्कुल परहेज़ करें। हामला ख़वातीन किसी भी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए अमूमन वो गले के ठीक करने के लिए एजोमैक्स खा रही होती हैं, तो ये एक बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल मतलब कि आपके लिए मुज़रसियत है। तो आपने क्या करना है, एजोमैक्स का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं करना। अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड करे किसी सिचुएशन में तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपने इस्तेमाल करना है। दूसरा, जो ख़वातीन दूध पिलाने वाली होती हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको भी इस दवाई से इज्तनाब करना चाहिए। उनको इस दवाई से बिल्कुल ही इफ़ेक्टिव नहीं होगा, नुकसानदेह भी साबित हो सकती है, लिहाजा इस दवाई से आपने परहेज़ करना है। तो उसके अलावा इसके इस्तेमाल से क्या करता है, चक्कर वगैरह आ सकते हैं, वर्टाइगो शुरू हो सकती है, आपको दिल घबराना शुरू हो सकता है, आपके मैदे में पेन हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक पेन हो सकती है। ये इनकी कॉमन सी अलामात हैं जो कि बहुत ही कम लोगों में देखी गई हैं। लेकिन एजोमैक्स का इस्तेमाल आपने किसी भी मुस्नद फार्मासिस्ट या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो मुकम्मल तौर पर तफसीलन आपको हो गया होगा इसके बारे में। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही, इस्तेमाल के बारे में पूछना चाह रहे हैं या फर्दर किसी भी चीज़ के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करें। इंशाल्लाह मैं आपको फ़ौरन जो है क्विकली आपको रिस्पॉन्स दूंगा इनके बारे में और आपके सवालों का जवाब भी साथ साथ देता रहूँगा। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो एजोमैक्स। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद है तो उसको लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तब तक दे मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।